हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। किसान बिल राज्यसभा से पास हुआ। विपक्ष के भारी विरोध के बीच बिल ध्वनिमत से पास। बिल पास होने के बाद राज्यसभा को कल सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने नए किसान बिल को लेकर दिए जवाब। सरकार के जवाब से नाराज विपक्ष ने जमकर किया हंगामा। काला कानून बताकर बिल वापस लेने की मांग की। कृषि बिल पर राज्यसभा में भारी हंगामा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने उपसभापति से बिल की कॉपी छीनकर फाड़ने की कोशिश की। माइक भी तोड़ने की कोशिश की। राज्यसभा में बिल की कॉपी फाड़ने को लेकर बोले टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, बिल फाड़ा हो तो इस्तीफा दे दूंगा। हंगामे पर कहा सरकार ने लोकतंत्र की कमर तोड़ी। राज्यसभा किसान बिल पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, मुझे लगा था कि अन्य दलों से ऐसे सुझाव मिलेंगे, लेकिन विपक्ष सिर्फ बिल पर राजनीतिक भाषण दे रहा है। राज्यसभा में रूल बुक की कॉपी फाड़ने वाले टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन बोले, किसान बिल पास होना लोकतंत्र की हत्या। किसान बिल पास होने पर पीएम मोदी ने पंजाबी में ट्वीट किया, कहा एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। योगी आदित्यनाथ ने भी बिल पास होने पर दी शुभकामनाएं। किसान बिल पर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर राहुल ने लिखा कि मोदी जी किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं। देश इस काले कानून को कभी स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर हमला। बोले सरकार ने किसानों की रोजी रोटी छीन ली, ये कानून क्रियान्वित नहीं होगा। समाजवादी नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि सरकार को किसान बिल पर सभी पार्टियों से चर्चा करनी चाहिए। लोकतंत्र में सबसे चर्चा करना जरूरी है। किसान बिल को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, किसी भी कीमत पर नहीं लागू होने देंगे बिल। पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार लाई है काला अध्यादेश। नए किसान बिल पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, ये बिल किसान विरोधी है। एमएसपी का वादा कर रहे हैं तो इसे बिल में क्यों नहीं डाल देते। संजय राउत का शिरोमणि अकाली दल पर निशाना। राउत ने राज्यसभा में किसान बिल पर कहा कि अगर बिल किसान विरोधी है तो पूरे देश में प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। जानबूझकर किसानों को भड़काया जा रहा है। हरियाणा के भिवानी के कोट गांव में किसानों ने किया बिल का विरोध। किसान बिल की प्रतियां जलाकर बिल वापस लेने की मांग की। फतेहाबाद में किसान बिल के खिलाफ हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे किसान। नेशनल हाईवे 9 को किया जाम। सरकार के विरोध में नारेबाजी की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। किसान बिल के खिलाफ पंजाब के मोगा में भी जबरदस्त प्रदर्शन। कस्बा बाघा पुराना और डंगरू में जलाया केंद्र सरकार का पुतला। 25 तारीख को पंजाब बंद का ऐलान। हरियाणा के करनाल में भी किसान बिल से नाराज किसान सड़क पर उतरे। प्रदर्शन को देखते हुए अलर्ट पर प्रशासन। किसान सड़क पर चक्का जाम कर रहे हैं। फिल्म निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप पर पायल घोष नाम की अभिनेत्री ने यौन शोषण का आरोप लगाया। ट्वीट कर पीएम मोदी और पीएमओ से कार्रवाई करने और सुरक्षा देने की मांग की। पायल घोष के ट्वीट के बाद कंगना रनौत ने अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग की। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पायल घोष के आरोपों का संज्ञान लिया। आयोग को शिकायत भेजने को कहा। अभिनेत्री पायल घोष के आरोपों के बाद अनुराग कश्यप ने ट्वीट किया, लिखा, अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं। बहुत फोन आ चुके हैं कि नहीं मत बोल और चुप हो जा। पता नहीं कहां से तीर छोड़े जाने वाले हैं। इंतजार है। अनुराग कश्यप पर लगे आरोपों के बीच तापसी पन्नू ने दिया अनुराग का साथ। इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए अनुराग को दिया समर्थन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अनुराग कश्यप के मुद्दे पर कहा कि अनुराग पर लगे आरोपों की जांच होनी चाहिए। जांच के बाद ही सच सामने आ सकता है। बीजेपी नेता और अभिनेता रवि किशन ने कहा कि पायल घोष ने पीएम मोदी से न्याय की गुहार लगाई है। उन्हें जांच के बाद न्याय जरूर मिलेगा। अनुराग कश्यप विवाद पर बोली पायल रोहतगी, अनुराग कश्यप पर लगे आरोपों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। अनुराग को सजा मिलनी चाहिए। सुशांत केस पर एम्स मेडिकल बोर्ड की बैठक टली। पोस्टमार्टम और विस्ता जांच पर आनी है रिपोर्ट। अगले हफ्ते हो सकती है बैठक। अनुराग कश्यप पर लगे आरोपों पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, किसी पर आरोप लगे तो मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करना ठीक नहीं।
सूत्रों के मुताबिक सुशांत केस में फिर जांच शुरू करेगी सीबीआई की टीम। दिशा सालियान की मौत का केस भी खंगालेगी। सीबीआई दोबारा करेगी आरोपियों से पूछताछ। यूपी में फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर सीएम योगी से मिले मशहूर फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर। बोले, इंडस्ट्री में यूपी सरकार के फैसले से खुशी। अनुराग कश्यप के बहाने इशारों में एक बार फिर नेपोटिज्म पर हमला। कंगना रनौत ने ट्वीट कर लिखा कि बॉलीवुड में बाहर आई लड़कियों को सेक्स वर्कर की तरह समझा जाता है। बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू ने लगाए सीएम नीतीश के पोस्टर में नीतीश की तारीफ में कहीं पीएम मोदी की बातें लिखी गई। नारा दिया है, न्याय के साथ तरक्की, नीतीश की बात पक्की। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के 15 साल के शासन पर उठाए सवाल। सीएम बताए कि 15 साल में बिहार में कितने उद्योग लगाए। सीएम नीतीश ने 7 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। एलजेपी के चिराग पासवान पर बोले आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। कहा, एनडीए से निकलते हैं तो निश्चित रूप से सब मिलकर नई चीज बना सकते हैं। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने पार्टी प्रत्याशियों को लिखी चिट्ठी। पिता की तबीयत खराब होने से बिहार नहीं आ पा रहा हूं। साथ ही ये भी साफ किया कि एनडीए में गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने सेवा सप्ताह के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। बीजेपी पीएम मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह मना रही है। एमपी में उपचुनाव से पहले एक्शन में बीजेपी। एक के बाद एक सौगातों की बारिश में जुटे हैं सीएम शिवराज। भोपाल में सीएम शिवराज ने 15 करोड़ के चेक बांटे। सशक्त मध्य प्रदेश अभियान के तहत दी गई जरूरतमंदों को मदद। यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बीएसपी प्रमुख मायावती पर हमला। मायावती को राजनीति का व्यापारी बताया। बोले, यूपी चुनाव से पहले मायावती ने सजा रखी है टिकट की दुकान। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में हो रही देरी पर उपेंद्र कुशवाहा ने दिया अल्टीमेटम। कहा, सीटों के बंटवारे पर विष पीने को तैयार है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने पीएम मोदी पर लिखी किताब ऑन पॉइंट का विमोचन किया। किताब पटना के रहने वाले सुल्तान सलीमुद्दीन ने लिखी है। कर्नाटक के बेंगलुरु में सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर एक्काई पद्माशाली ने कांग्रेस ज्वाइन किया। कांग्रेस नेता शिव कुमार ने दिलवाई पार्टी की सदस्यता। ट्रांसजेंडरों के अधिकारों की आवाज बुलंद करते हैं। मुंबई में एक बार फिर मराठा आंदोलन ने पकड़ा जोर। मराठा समुदाय के लोगों ने आरक्षण बिल को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया।